हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मिश्रा टीचर एक बार फिर से आपका मैथ्स का वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था जिसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि जो है अलग अलग कोडों के गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा था संगत कोड का गुणधर्म क्या होता है और सर्वांग समूह कैसे होते हैं, कौन कौन से कोड जो है वो बहु मिलते हैं यानी सर्वांग सम होते हैं। इसी तरह एकांतर कोड का गुणधर्म में हम लोगों ने देखा था अंतः एकांतर कोड कैसा होता है, उसके क्या क्या पेयर्स होते हैं, उसके वाय एकांतर कोड कौन कौन होता है आइडेंटिफाई किया था हम लोगों ने और उसके पेयर्स बनाए थे, उसका सर्वांग सम दिखाया था। उसके बाद अंतः कोडों का गुणधर्म क्या होता है जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ही समांतर रेखा की तिर्यक रेखा द्वारा अंतः कोडों की प्रत्येक जोड़ियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सारी जोड़ियां एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल की उनका मेजरमेंट होता है। तो जो है हम लोगों ने यहाँ पे 2 पेयर्स उसमें भी पढ़े थे। अब मैं आपका इस वीडियो में मैं आपको जो है आगे की जो है प्रॉब्लम लेकर आई हूँ जिसमें हम लोगों ने हल किए गए उदाहरण सॉल्व किए करेंगे। तो कैसे इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैंने प्रॉब्लम पहले से ही लिख लिया है ताकि ज्यादा लंबा वीडियो न खींचे और आप लोग कम से समय में जल्दी से समझने की समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो देखेंगे कैसे दिया हुआ है कि बुक में यहाँ पे देखिए, ये मैं बुक आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे बुक में ये है बुक में दिया हल किया हुआ ये उदाहरण है, यही प्रॉब्लम मैं आपको लाई हूँ। आप लोग अपने सामने बुक का पेज नंबर 10 जो है ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए संलग्न आकृति में रेखा ए बी, ये जो रेखा है ये बी, ये पैरेलल है रेखा पी क्यू के। जो है प्रॉब्लम में जो दिया है पहले हम वो समझने की कोशिश, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसे केयरफुली रीड करना होता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है और ये पहचानने की कोशिश करनी रहती है कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमें देखिए दिया है जो है ये रेखा ए बी जो है वो पैरेलल है, यानी कि पैरेलल है रेखा किसके पी क्यू के, तथा रेखा एल एम जो है वो क्या दिया हुआ है, एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है, यानी कि ये पैरेलल लाइन पे ये एल एम जो है एक तिर्यक रेखा दी हुई है। तो जब ए दिया हुआ है ए एम एन क्यू का मान, देखो यहाँ पे एम एन क्यू का मान 70 डिग्री है, तो हमें तो ए ओ एन मतलब ए ओ एन यानी कि इस एंगल का मान ज्ञात करना है, यानी कि यह क्वेश्चन मार्क है, हमें ये सॉल्व करना है। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ और अलग बातें जो है नॉलेजेबल बातें हमें जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो देखेंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या सिचुएशंस होते हैं और हम कैसे उसको जो है सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते जाते हैं और हमें आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हम गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेजर एम एन क्यू, क्या दिया हुआ है, मेजर एम एन क्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एम एन क्यू की वैल्यू 70 डिग्री, ये प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है। गिवन दैट दिया हुआ से हम स्टार्ट करते हैं, यही से स्टार्ट किया एम एन क्यू से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो इस एंगल की वैल्यू हमेशा इस एंगल की वैल्यू के बराबर होती है। तो ये यानी कि एम एन क्यू की वैल्यू हमेशा ओ एन पी के हमेशा क्या होती है, इक्वल होगी, बराबर होगी, यानी कि ये जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो है एम एन क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल किसके, ओ एन पी, और दोनों इसकी वैल्यू कितनी है, वो कितनी है 70, यानी कि जो मान एम एन क्यू का होगा वही मान ओ एन पी का होगा, बराबर का मतलब यही होता है। लेकिन ये किसके बेसिस पे होता है, तो ये होता है शीर्षा विमुख कोण की बेसिस पर, यानी कि अपोजिट एंगल के बेसिस, यानी कि इस एंगल का अपोजिट क्या है, ये है। तो जो मान यानी वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओपी भी ओ ए भी लिखते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल। तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ओ एन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए ओ एन। तो हमें पता है, क्या पता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था, अंतः कोड के बारे में। जो वैल्यू होती है ए ओ एन की वैल्यू और ओ एन पी की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए ओ एन
प्लस मेजरमेंट एंगल ONP, ये किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होता है, ये संपूरक होता है। AON और ONP यानी कि ए एंगल और ये एंगल, यानी कि ये लाइन पे जो एंगल बन रहा है ये साइड, ठीक है, ये लाइन पे जो ये साइड एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंगल AON और प्लस ONP, ONP किसके बराबर है? 70 डिग्री के, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे करेंगे हम ये प्रॉब्लम? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से हमें ONP की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री फाइंड आउट होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे अगले नेक्स्ट स्टेप में इसलिए सॉल्व करेंगे। एंगल MAON इज इक्वल टू 180 माइनस 70। अब 180 माइनस 70 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 110 डिग्री, यानी कि मेजरमेंट AON की वैल्यू 110 हमें फाइंड हो गई। यही आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो इसके और भी मेथड है, लोग और तरीके से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो हम मैं चाहूंगी कि आप लोग यही तरीका सीखें अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मिस मुझे ये यहाँ पे ये स्टेप ऐसे क्लियर नहीं हुआ है, हमें फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए, या जो भी बातें हों आप बताइए। इसके बाद हम आते हैं आपकी बुक में दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है और बोल रहा है कि संलग्न आकृति में रेखा M पैरेलल है रेखा N के। यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम बुक को मैं साइड में रख देती हूँ नीचे। यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम भी क्या किया है, लिख लिया है यहाँ पर। अब ये क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इस आकृति में जो M, ये लाइन M है, ये N लाइन के क्या है? पैरेलल है, और इस पे L नाम की एक लाइन जो है वो तिर्यक रेखा जा रही है। तो देखो रेखा M पैरेलल है N रेखा के और L तिर्यक रेखा है। यदि मेजरमेंट ऑफ V, एंगल V इज इक्वल टू x प्लस 15, मतलब सोल्यूशन में हम जब करेंगे तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। M की वैल्यू x प्लस 15 दी हुई है तथा E की वैल्यू, और यहाँ पे ये जो E है इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है 2x प्लस 15, इसकी वैल्यू 2x प्लस 15 और इसकी वैल्यू x प्लस 15 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों की वैल्यू दी गई है और हमें क्वेश्चन आस्किंग है कि x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू क्या है हमें वो सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल M है, B है, कोण B है, ये किसके इक्वल है? ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है? F के इक्वल होता है। मैंने संगत कोण में कई बार आपको बताया, पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं और कौन सी वैल्यू किसकी जो है सर्वांगसम होती है या संगत होती है। तो यहाँ पे ये जो B की वैल्यू है F की वैल्यू के क्या होती है? सर्वांगसम होती है। किससे? तो हम लिखेंगे एंगल B सर्वांगसम है एंगल F के। किस बेसिस पे? संगत कोण, करस्पॉन्ड एंगल के संगत कोण के बेसिस पे। इसके बाद क्या दिया है, और जो F होता है वो E के क्या होता है? F, और इसका मान क्या दिया है पहले मैं पूरा एक बार लिख लेती हूँ। इसलिए एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू x प्लस 15। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों का मान हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि एंगल M F जो है किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है। ये लाइन अगर लेंगे, ये एंगल क्या होता है? ये एंगल का दोनों का जो सम होता है, जो ऐड करते हैं, ये क्या होता है? संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल M प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेलल लाइन एंगल के बेसिस पे, यानी कि इसको लिखेंगे रेखी। हमें ये दिखाना होता है कि क्यों ऐसा होता है, तो हम इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे कि रेखी युगल
कोड के आधार पर ऐसा होता है। पैरेलल लाइन एंगल जो है इसके बेसिस पे ये होता है कि इसका एफ की वैल्यू और ई की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरी लाइन बनेगी और इसका ये एंगल का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि संपूरक होता है। तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमें मिला है उसमें इसकी वैल्यू रखने पर एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू यहाँ पे रखने पर तो लिखेंगे एफ जब बी और एफ की वैल्यू भी कितनी हो गई, एक्स प्लस 15 हो गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 15, ई की वैल्यू दी हुई है। तो एफ की वैल्यू भी हम ये और ये क्या है, इक्वल है, बी और एफ इक्वल है। तो बी अगर x प्लस 15 है तो एफ भी x प्लस 15 हो गया और एफ भी x प्लस 15 हो। और ई का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ई का मान ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 15। तो हम इस इक्वेशन में, समीकरण में मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट लिखने, समीकरण 1 में f का मान रखने पर, हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम समीकरण में जब मान रखेंगे तो f का मान कितना है, x प्लस 15 प्लस e की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। जब ये 30 इक्वल के इधर जाता है तो अगर ये प्लस है तो इक्वल के इधर जाने के बाद माइनस हो जाता है। तो 180 माइनस 30, ये देखो इक्वल के इधर आया है तो 3x प्लस 180 में से 30 माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 150। अब x की वैल्यू, अब ये क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बस ये x की वैल्यू को निकालने के लिए x इज इक्वल टू 150/3। जब गुणात्मक चिन्ह रहता है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, ये गुणे का चिन्ह इसके बीच में है, तो जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 15 और ये 0, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50 डिग्री, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने कैसे सिंपली, बहुत ही इजी तरीके से क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। देखिए हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं कैसे किया। यहाँ पे b की वैल्यू दी गई है, जो m और n पैरेलल लाइन है जिसपे एक जो है ट्रांसवर्स यानी तिर्यक रेखा दी गई हुई है, जिसमें एंगल ए बी सी डी और नीचे ई एफ जी एच 4 एंगल दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि एंगल बी का मान x प्लस 15 है, तो जो है, और एंगल ई का मान 2x प्लस 15 है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो हमें पता है कि अगर एंगल बी और एंगल एफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यों, कॉरेस्पॉन्ड यानी संगत कोण के बेसिस पर। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 15, मतलब ये अगर x प्लस 15 है तो ये भी x प्लस 15 हो जाएगा संगत कोण के बेसिस पर। उसके बाद हमें ये भी पता है कि रेखीय युगल कोण के आधार पर, यानी कि पैरेलल लाइन एंगल के बेसिस पर हमें पता है कि x और एफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ f प्लस मेजरमेंट ऑफ e इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना है। तो वहां पे हम ये मान रखने के बाद क्या करेंगे, f के वैल्यू और e की वैल्यू जो है इक्वेशन में रखने पर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। 180 होगा, उसके बाद हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, इजिली सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो कैसा लगा ये आपको मेरा वीडियो, आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो या कुछ भी जैसे समझ में नहीं आ जाए या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक मैं अगला वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम प्रश्न संग्रह यानी प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 लेकर मैं आपके लिए आऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखें। और हाँ दोस्तों,
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जितना पेन और रफ यूज करेंगे, जितनी बार उसको सॉल्व करेंगे ना, आपको उतनी अच्छे से जो है मैथ समझ में आता है। मैथ जो है प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट होता है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद वीडियो बंद करके केवल बुक से ही अपने आप बिना देखे जो है प्रॉब्लम लिख कर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, पा जाते हैं, आंसर आपको आ जाता है इजीली, मतलब कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप अपने टीचर से जरूर आगे पूछिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो रही है, जिससे आपको आंसर प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए मैथ का। तब तक के लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।